तो सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब क्या है कि कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है कुछ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, ठीक है। अब इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन में ये देखा गया है कि जो कॉस्ट है ना एक आर्टिकल की, वो 2 गुने से 3 ज्यादा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स की। मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसका ट्वाइस और 3 ये कॉस्ट हो जाएगी उसकी। एग्जाम्पल के लिए अगर 5 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, कितने आर्टिकल्स, 5, कितने आर्टिकल्स, 5, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसके 2 गुने से 3 ज्यादा, 2 गुने से 3 ज्यादा, मतलब कॉस्ट कितनी हो गई, 13, 2 गुने से 3 ज्यादा, वो ये लिखा हुआ है वहां पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस से दैट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x है। देन द कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी, इसने बोला इसकी कॉस्ट जो है उसके आर्टिकल से जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके आर्टिकल से कितना, 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो एक दिन की लगभग टोटल जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसी है, कितनी आई है, 90 रुपए। तो एग्जाम्पल के लिए अगर 5 रुपए एक पेन के हैं, मतलब अगर एक पेन बनाने के लिए 5 रुपए लग रही है, तो 10 पेन बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 5 को आप 10 से गुणा करोगे, मतलब आर्टिकल से भी गुणा करोगे, जितने आर्टिकल्स होंगे। तो वही हम करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, वही करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे होगा देखना, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, x इंटू में 2x प्लस 3, और ये कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू में 90। तो ये हमें क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब इसका सॉल्यूशन निकाल दो बस, मतलब इसके रूट्स निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा जो उसकी कितने आर्टिकल्स उस दिन एक दिन में बने हैं, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, बराबर में 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है, मैं इसकी 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज ये कौन सा पार्ट है, आज पार्ट 3 है। तो शुरू वाले को आखिर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, इसको जब बड़ा नंबर है तो हम इसको कौन से मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो ये 90 पे क्या, 2 जगह 45 पे, 3 जगह 15 पे, 3 5 5 1। अब चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, कुछ ऐसा नंबर बनाओ, यहाँ से कुछ ऐसा नंबर बनाओ जो आंसर 3 आना चाहिए, प्लस करने पे और या माइनस करने पे। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं, ये 15, 2 दूनी 4 दिया 12, अगर 12 और 15 को देखूं तो गुणा करने पे तो 180 आएगा ही आएगा, क्योंकि इसी के नंबर है, और माइनस करने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 2x, 15x में से 12x जाएगा, माइनस का 90 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x आएगा, इस पे कितना बचा 2x, और इसमें कितना बचा 15। कैसे निकाला, x बाहर निकाल दिया मैंने, इस पे 2 तो बचेगा ही बचेगा, और स्क्वायर था ना तो 1 बचा। अब ये x तो बाहरी है तो बचा कितना, 15। तो यही कॉपी कर लो दोबारा, इससे मुझे ऊपर वाला बनाना होता है। अब किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 को 12 बनाना है। अगर मुझे नंबर 2 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 आएगा, इससे करेंगे तो 90 आएगा, पर साइन कैसे चाहिए, उल्टे चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों तो सेम थे, क्या थे, सेम, और इन दोनों को इधर लिख लो, ठीक है। अब इनके बराबर में 0 दो, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई का इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब जो कॉस्ट है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती किसी की, इसको बनाने में पैसे तो लगेंगे ना। तो जो आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते। तो एक और वाला जो बचा है x माइनस 6 बराबर में 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, 6, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देन कॉस्ट कितनी हो जाएगी,
2x प्लस 3 थी ना कॉस्ट, तो दुगने से 3 ज्यादा, तो 2 गुणा 6 प्लस 3, ये 12 3 1500, 15 रुपए एक आर्टिकल की कॉस्ट है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आए हैं, 6 आए हैं, ठीक है ना। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। अभी हमने रूट्स निकालना सीखा, क्या निकालना सीखा, रूट्स। अब बात कर रहे हैं हम नेचर ऑफ रूट्स, मतलब उसके नेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। वो क्या होती है, जो रूट्स होते हैं इसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ, अब रूट्स होते क्या है, रूट्स या फिर जीरोस होते क्या है, ये क्या होते हैं, ये वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ एक्स, ये बता चुका हूं ना मैं आपको। तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हो देखना, माइनस का बी प्लस माइनस इसमें बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट में हो, और नीचे अपॉन में कितना आएगा 2a। अब मैंने आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बता रखी है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस की bx प्लस की c बराबर में 0, ये बताई थी मैंने आपको। यहां से abc को फाइंड करके इस फॉर्मूले में रखना है, बस किस में रखना है, इस फॉर्मूले में। यहाँ पे अगर हम देखें डिस्क्रिमिनांट, किसकी बात करें, डिस्क्रिमिनांट, जो ये वैल्यू दिख रही है ना आपको, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो d क्या होता है, d मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट मतलब जो अंदर ये वैल्यू जो मैंने लिखी है, ये वाली वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, समझे। नेचर ऑफ रूट्स 3 तरीके के हम पढ़ेंगे अभी, 3 टाइप के होते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैंने एक आपको इक्वेशन दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9, ये आपको मैंने एक इक्वेशन दे रखी है। अब मैंने पूछा इसका डिस्क्रिमिनांट बताओ, कैसे निकालेंगे, d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका abc छाटते हैं, a कितना होता है, a जो x स्क्वायर के साथ में हो 2, b कितना है जो x के साथ में हो, तो देखो ना x स्क्वायर के साथ में जो a होता है, x के साथ में जो होता है वो b होता है, जो सिंगल होता है वो c होता है, जो सिंगल होता है वो c होता है, समझे। तो यहाँ पे ये तो 3 आ गया और c कितना आ गया, 9 आ गया, ये तीनों मैंने छाट दिया। अब वैल्यू निकालनी है बस, b मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ये 4ac होता है ना, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 9 है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 नहीं 72, तो 9 में से 72 जाएगा, कितना आएगा, 72 में से 9 गया, कितना आएगा 1 3 6 63 आया, कितना आया 63, पर माइनस में आया। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया, माइनस में आया। अब ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो 3 टाइप, मैंने 3 वैरायटी बताई ना आपको, इसमें 3 वैरायटीज आती है। अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब क्या है, जब इस d की वैल्यू, मतलब ये d की तो वैल्यू बताई थी मैंने भी, इस d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी मतलब अगर पॉजिटिव आ रही है, तो 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे, 2 रूट्स, पर वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, कैसे होंगे, अलग अलग, ठीक है, पॉजिटिव होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर इसी की वैल्यू, इस d की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इस d की वैल्यू, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू अगर 0 आ रही है, कितनी आ रही है 0, तो इसके सेम रूट्स आएंगे, सेम रूट्स, और रियल होंगे, कैसे होंगे, रियल रूट्स और सेम। इसमें तो रूट्स रियल ही होंगे, इमेजिनरी मतलब अभी बताऊंगा नॉन रियल, नो रियल रूट्स, ये इमेजिनरी रूट्स आते हैं जब d की वैल्यू कैसी आए, नेगेटिव है, इमेजिनरी। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 11th में, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक चैप्टर का नाम, उस चैप्टर में आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है। इसमें जब वैल्यू 0 से बड़ी हो और छोटी हो, d की वैल्यू जब 0 से छोटी हो मतलब नेगेटिव हो, कैसी हो, नेगेटिव। अभी एग्जांपल कराया था ना, ये वाला नेगेटिव आई थी, तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
इसने बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इसने बोला है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, मतलब चेक करना है, और उसके बाद अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट्स, एग्जिस्ट कब करेंगे, जब डी की वैल्यू या तो जीरो हो या फिर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, जीरो से बड़ी हो, समझे। तो इसमें अब डी की वैल्यू निकालते हैं। इसमें ए बी सी कितना होगा, ए कितना है 2 है, बी कितना है -3 है, और सी कितना है 5 है। इतना तो आया समझ आपको। तो अब सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, माइनस डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है -3 है ना, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5, तो 9 हो गया, माइनस का 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, कितना बचेगा -31। अब मैंने क्या बोला, क्या बताया था, डी की वैल्यू अगर 0 हो या तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, पर यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आई है, 0 से छोटी आई है। ये क्या है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, समझे। तो इसके रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी होगा, ये रूट है, तो सबसे पहले हम a कितना हो गया, इसमें 3 हो गया, b कितना हो गया -4√3 हो गया, और c कितना हो गया 4 हो गया। तो d चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b कितना है, ये है b, मतलब -4√3 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। अब बताओ 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का तो कितना हो गया 16 हो गया, √3 का कितना हो गया 9 हो गया, 3 हो गया, √3 का स्क्वायर, रूट से रूट स्क्वायर से रूट कर दिया 3 बचेगा, तो 16 दिया 48, कितना 48, इधर तो 48 आया, इधर 4 चौक 16, 16 दिया 48, 48 में से 48 गया, कितना बचा 0। अब डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो यहाँ पे रियल रूट्स होंगे और वो कैसे होंगे, सेम होंगे। अब निकालना सिखा दो कैसे निकालते हैं। x बराबर में फॉर्मूला क्या होता था, माइनस का b प्लस माइनस d अपॉन 2a, यहाँ पे मैंने d क्यों लिखा, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी को ही तो d बोल लेते हैं हम, इसलिए मैंने पूरा d रख दिया यहाँ पे डायरेक्ट। प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। x बराबर में देखो, माइनस तो फॉर्मूले का ही होना, माइनस तो फॉर्मूले का है, लगा दो। और b कितना है, b है हमारा माइनस का 4√3 प्लस माइनस, और d की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, अपॉन में 2a, a कितना है 3 है, x बराबर में ये प्लस बन जाएगा 4√3 हो गया, और वो तो 0 है ही, तो इधर कुछ बचा ही नहीं, ये तो पूरा खत्म हो गया, 0 ही आया। नीचे कितना हो गया 6, अब 2 की से काटेंगे तो 2 3, कितना है x की वैल्यू 2, ये दोनों वैल्यूज की यही होंगी, पहली भी यही है और दूसरी भी यही है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब ये वाला चेक करें, थर्ड पॉइंट भी ऐसी होगा सेम। सबसे पहले a कितना है, इसमें 2 है, b कितना है माइनस का 6 है, c कितना है 3 है, तो d कैसे चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b कितना है -√6 माइनस का 6 है, b कितना है माइनस का 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, माइनस का 4, a कितना है 2 है और c कितना 3 है, 36 माइनस 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, कितना बचेगा इसमें 12 बचा, कितना बचा 12। अब फॉर्मूला क्या था, x बराबर है माइनस रूट्स फाइंड करने का, प्लस माइनस √d अपॉन 2a, बस वैल्यू रखो, माइनस b की वैल्यू कितनी -6 प्लस माइनस, और d की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 2, x बराबर माइनस का ये प्लस बन जाएगा, प्लस का प्लस माइनस। अब रूट 12 है, रूट 12 को हम कैसे करेंगे, 12 का जब रूट में कोई नंबर होता है ना तो उसको प्राइम फैक्टर करो, उसका पहले 6 3 3, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल दो और जो बचा अकेला उसको अंदर रख दो, तो इसका कितना आएगा, ये आएगा, और नीचे कितना है अभी 4 है, कितना है 4 है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया ना, यहाँ इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा अभी, इसमें दो काम करेंगे, कितना काम, 2 काम, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस कर लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आया 2 का टेबल, ये 3 पे बचा और ये √3 बचा,
देखो ना, 2 का टेबल बाहर निकाला तो कितने पे, 3 पे, और ये तो 2 ही बाहर आ गया तो √3 बचा ना, पीछे 4 कट के कितना बचा 3 प्लस √3/2। सेम इसी तरीके से ये वाला भी होगा, माइनस का, इस बार माइनस करेंगे, कॉमन क्या आएगा 2 का टेबल, ये 3 पे गया माइनस, ये √3 पे आया और 4, ये कट जाएगा 2 पे, तो कितना बचा इसका 3 माइनस का √3/2। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको अभी जो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना इसके रूट्स फाइंड करने वाले, आप इस फॉर्मूले से भी और इस विधि से भी, मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इजी पड़ता है ये भी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ k, किसकी, k की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। ये कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में बताया था 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स मैंने बताया था कि d की वैल्यू कितनी है 0, तो उसकी d की वैल्यू 0 निकालते हैं। a कितना इसमें 2 है, b कितना है k है, c कितना है 3 है, ठीक है। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b बराबर में b² माइनस का 4ac, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है जब 2 इक्वल रूट्स हो। b कितना है k है तो k² माइनस का 4, a की जगह 2 रखो और c की जगह 3 रखो, बराबर में 0, k², 4 दूनी 8 के 24 बराबर में 0, तो k ये माइनस का हो जाएगा, हो गया 24 प्लस का हो गया ना। अब ये स्क्वायर में है, इधर आके रूट में बन गया, अब √24 है ना, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अब पेयर में तो यही बना, सिर्फ पेयर में तो एक ही बना पेयर का, और ये दोनों सिंगल सिंगल रह गए, तो ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई में 6, तो इसका k की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस, क्योंकि रूट अगर प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी यही आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी आएगा, मतलब k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6, समझे। सेम मेथड से पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, kx इससे मल्टीप्लाई होगा तो kx² बना, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2k बना, इससे अब ये तो थोड़ी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का कितना है kx है बराबर में 6। अब a कितना है इसमें, a कितना है k है, b कितना है माइनस का 2k और c कितना है 6। अब क्या करेंगे इसमें, b की वैल्यू 0 रख दो, b² माइनस का 4ac बराबर में 0, b की वैल्यू कितनी है माइनस की 2k, अब माइनस की 2k का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6 बराबर में 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k² बन गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो 24k हो गया बराबर में 0, ये माइनस का हो जाएगा, बन गया प्लस का बन गया। देखो ये स्क्वायर से अब क्या कर सकते हैं, ये k से मल्टीप्लाई किया आगे डिवाइड होगा तो स्क्वायर और ये कट गया, तो 4k बराबर में 24 बचा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, कितना बचा 6 बचा, तो k की वैल्यू कितनी आई 6 हो गया। ये लो सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। इसने ये बोला है कि ऐसा पॉसिबल है कि हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है, इसकी लेंथ जो है ना वो ट्वाइस है उसकी ब्रेथ के, मतलब जो लेंथ है ना, लेंथ वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है, समझे, और एरिया कितना होना चाहिए 800 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट अस से दैट द ब्रेथ ऑफ वो मैंगो ग्रोव कितनी है x है, कितनी है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, ट्वाइस है ना, लेंथ तो ब्रेथ के ट्वाइस है। अब इसने क्या बोल दिया, एरिया बोल दिया, एरिया कितना बोल दिया 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकालते हैं इसका, L इंटू बी, L कितना है x है, 2x है, और ये कितना है x है बराबर में 800, ये 2x² बना बराबर में 800। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, बन रही नहीं बन रही है, बन रही है, तो ये पॉसिबल है। अब चेक कर लेते हैं, 2x² बराबर में 800 था, ये कट गया 400 पे,
ये 2 से कट गया ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 400 आया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर अगर 400 है तो एक्स रूट 400 हुआ, और कितना हुआ ये 20 हुआ। किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 20 का। अब जो लेंथ, ये ब्रेथ थी ना, ब्रेथ को माना था एक्स, ब्रेथ अब नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ब्रेथ कितनी आएगी 20 आएगी। ब्रेथ अगर 20 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x थी ना, 2 इंटू 20 मतलब 40। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है 40 मीटर, और ब्रेथ कितनी है 20 मीटर। समझे, हो गया लो, पॉसिबल है, कैसे इट इज पॉसिबल। ये वाला देखो, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age is 48. मतलब क्या बोल रहा है ये, मतलब बोल रहा है कि दो फ्रेंड्स की एज का सम कितना है 20 है। तो देखो ये कैसे करेंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, ये चेक करना है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, हाँ हो सकता है। लेट अस से दैट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है x ईयर, सेकंड की कितनी हो जाएगी, देन एज ऑफ सेकंड कितनी हो जाएगी y है। सब कितना बोला है, x प्लस वाई बराबर में 20 बोला है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एंड इनका प्रोडक्ट कितना बोला है, x इंटू वाई कितना बोला 48, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें एक को अकेला छोड़ना है, ठीक है, मैं इसको अकेला छोड़ता हूँ, y को अकेला छोड़ता हूँ, y बराबर में ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, पुट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट से फर्स्ट को थर्ड बनाया है ना, तो थर्ड वाले को सेकंड वाले में रख दो। देखो x y की जगह कितना रखोगे, 20 माइनस एक्स, तो ये 48 इधर दिया हुआ है, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बराबर में 48। अब देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव तो होनी नहीं चाहिए, तो हम वैसे इसको लाते इधर, अब इसको लेके जाएंगे उधर, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का तो है ही, हमें चेक करना था ना, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी चेक करेंगे, चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 48, तो 400 माइनस ये तो 4 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है। अब माइनस करते हैं 400 में से 192 जाना है, तो ये 8 बचा, इधर 9 बचेगा, 9 में से 0, 3 में से 1 गया 2, 208 बचा, कितना बचा 208। तो डी की वैल्यू 208 मतलब 0 से बड़ी है ना, तो ये पॉसिबल कंडीशन पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है, फाइंड कर सकते हैं इसकी एज। अब फाइंड आपका काम करना, ये वाला क्वेश्चन देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया कितना बोला है, इसने बोला कि एक ऐसा पार्क रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ की बात करते हैं। लेंथ को अगर हम x मान लिया, ठीक है, लेंथ को अगर हमने x मान लिया है, तो ब्रेड्थ को y, तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 80, मतलब पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में l प्लस बी, यही होता है ना, 2 इंटू में l की वैल्यू x है प्लस y बराबर में 80, ये कट जाएगा 40 पे, तो x प्लस y बराबर में 40, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद इनका एरिया मतलब l इंटू बी, एरिया की बात करते हैं, एरिया l इंटू बी होता है ना, l x है, b कितना है y है, बराबर में 400 मीटर स्क्वायर, तो
तो ये x और y बराबर में 400 आ गया। ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है, ये देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क अब कैसे करना है, इसमें से एक को अकेला छोड़ना है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, फ्रॉम फर्स्ट, तो y बराबर में 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी। इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड में पुट कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी, फिर डी चेक करेंगे, उसके बाद फाइंड कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आया होगा। और इस चैप्टर में मैंने मतलब ये 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाई है, जो 2 पार्ट है उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाके एक बार देख लेना, ठीक है। और चैप्टर समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।